इस वीडियो में आप जानेंगे अंग्रेजी भाषा के वो शब्द और वो फ्रेजेस जिससे गारंटी दे रहा हूं आपको, आप हर एक जॉब इंटरव्यू को ऐसे क्रैक करेंगे, ऐसे तुरंत के तुरंत। देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, आपको गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेपरेशन। इसका मतलब साफ है कि कोई सक्सेस का सीक्रेट नहीं होता। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो प्रेपरेशन इज द ओनली सीक्रेट, यानी आपकी मेहनत, आपकी लगन, बस उसी से आपको सफलता मिलेगी अपनी जिंदगी में। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो। सक्सेस का पहला कदम ज्यादातर लोगों के जीवन में होता है एक अच्छी नौकरी, जॉब, विच इज टोटली फाइन। जरूरी नहीं है आपको स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बनना है सीधा, पहले कुछ जॉब कर लीजिए भाई, लेकिन जॉब मिलने से पहले देना होता है इंटरव्यू। इस वीडियो में आप जानेंगे वो पावरफुल अंग्रेजी की शब्द या फ्रेजेस जिससे आप क्रैक करेंगे हर इंटरव्यू, और इसीलिए आपको ये वीडियो एंड टू एंड देखनी है। बाय द वे, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो भी आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आप जानेंगे कि कौन से शब्द इंप्लॉइज यूज करते हैं, आपको किस तरीके से टैकल करना है इन शब्दों को। सबसे पहला शब्द है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि किस नौकरी के लिए अप्लाई किया है आपने। देखिए, हर कंपनी में एक जॉब रोल होता है, जैसे मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर, एचओडी, वाइस प्रेसिडेंट, और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, यानी आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई पोजीशन क्या है, इसमें आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। आपकी क्लैरिटी से ना आपका जो इंटरव्यूअर है, जो सामने इंटरव्यू ले रहा है आपका, वो बहुत खुश होगा। वो बोलेगा अरे वाह यार, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है यार, ये तो इसको सब कुछ पता है। उससे ऐसा लगेगा कि आप एक ओनरशिप लेने वाला कैंडिडेट है, मतलब आप हर चीज ध्यान से जानते हैं, समझते हैं, टटोलते हैं, और उसके बाद आप इंटरव्यू दे रहे हैं। दूसरा शब्द है एचआर मैनेजर। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन का मतलब इंसान, रिसोर्स का मतलब काम की चीज। तो आप वो इंसान हैं जो काम के हैं। देखिए, एचआर मैनेजर किसी भी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से होता है, वो आपको टटोलता है कि आप कंपनी के लिए परफेक्ट फिट हैं या नहीं हैं। तो आपको एचआर मैनेजर का नाम पता होना चाहिए, और इंटरव्यू में जाने से पहले आप उसका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा शब्द है पैशन। देखिए, बहुत से इंटरव्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप कितना पैशनेट हैं और कौन सी चीजों के लिए। देखिए, पैशनेट लोग ना जनरली बहुत क्रिएटिव होते हैं और अपने पैशन को सक्सेसफुल या सफल बनाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, एकदम झोंक देते हैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपने पैशन के लिए। स्टीव जॉब्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका, पैशनेट थे डिजाइन के लिए, उन्होंने एप्पल कंपनी बना दी। श्री रतन टाटा जी पैशनेट है कस्टमर को वैल्यू देने के लिए, उन्होंने टाटा ग्रुप खड़ा कर दिया। हर कंपनी चाहती है कि उसे एकदम जबरदस्त पैशनेट लोग मिले, स्पेशली स्टार्टअप्स ऐसा जरूर चाहती हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं चौथा शब्द जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हर हायरिंग मैनेजर या हर कंपनी देखना चाहती है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं भाई। मान लीजिए आपसे एचआर मैनेजर ने एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्या है कि भाई आपके घर में कोई बीमार है और आपको एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट भी डिलीवर करना है उसी समय पे, दोनों सेम टाइम पे करना है, आप क्या करेंगे? इसका आंसर क्या देंगे आप? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होगी ना, देखिए वो क्या कहेगा, वो बोलेगा सर मैं अपना काम किसी अपने मेरे जैसे रिस्पॉन्सिबल इंसान को डेलीगेट कर दूंगा, इंश्योर करूंगा कि मैं उसको सपोर्ट करता रहूं फोन पे टू डिलीवर द प्रोजेक्ट, और साथ ही मैं अपने घर की इमरजेंसी को भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाऊंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे, आपकी नौकरी पक्की है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि आपका डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एचआर मैनेजर सोच पाएगा कि हाँ, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है। पांचवा शब्द है रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी इंटरव्यू क्रैक करने का ये मूल मंत्र है। क्या है? क्या आप सीधा मछली की आंख देख सकते हैं, या फिर आपको सब कुछ दिखता है और आंख ही नहीं दिखती? रिजल्ट ओरिएंटेड कितना है आपका रिजल्ट की तरफ, गोल की तरफ कितना फोकस है, कितना ज्यादा ओरिएंटेशन है। मान लीजिए आपको कहा गया कि घर में दवाई खत्म हो गई है, लेके आनी है, और साथ ही में आपकी एक इंपॉर्टेंट कॉल भी है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, जो इंसान रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ना, वो अपने पास के केमिस्ट को व्हाट्सएप मैसेज करके दवाई भी मंगवा लेगा और अपनी ऑफिशियल कॉल भी पूरी करेगा। इसको कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन। पर जो इंसान रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा ना, वो एकदम खो जाएगा। वो बोलेगा अरे दवाई लेने जाऊं, भागूं, क्या करूं भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ। नंबर 6 है कंपनी कल्चर। देखिए, जैसे आपके परिवार में एक कल्चर होगा, आप सुबह सुबह उठकर अपने परिवार में सभी को गुड मॉर्निंग प्रणाम बोलते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, आप अपने काम के लिए फिर तैयार होते होंगे। ठीक उसी तरीके से हर कंपनी का भी एक कल्चर होता है। कल्चर परिवार को और कंपनी को एक साथ रखता है। एचआर मैनेजर्स पूछते हैं कि व्हाई डू यू थिंक यू विल फिट आवर कल्चर? इसका मतलब है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई आप हमारी कंपनी के कल्चर में फिट हो जाओगे? मैनेजर आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको कंपनी का कल्चर पता भी है या नहीं पता। ये ट्रिक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या आपने इंटरव्यू में बैठने से पहले कंपनी की वेबसाइट पढ़ी है, किसी और एम्प्लॉय से बात की है, कंपनी पर रिसर्च की है? ये जानना चाहता है आपका एचआर मैनेजर आपसे। सातवां शब्द है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है कि आप कितने इफेक्टिव लीडर हैं। देखिए, आप कितने लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, कितने लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। अपने इंटरव्यू में आपको ये शब्द ऐसे इस्तेमाल करना है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। आई अंडरस्टैंड अ लीडर इज समवन दैट others like to work with and follow.
आई विल इंस्पायर पीपल एंड लीड देम वेरी वेरी वेल। यानी आप कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि लीडर वो इंसान है जिसके साथ और लोग काम करना भी चाहते हैं और उसको फॉलो भी करना चाहते हैं। मैं खुद लोगों को इंस्पायर करूंगा और अच्छे से लीड करूंगा। और इस चीज को बोलिएगा बहुत एनर्जी के साथ, थोड़ा ठोक बजा के, एकदम आनी चाहिए अंदर से आवाज कि आप लीडर हैं। 8वां शब्द है अचीवमेंट। इस शब्द का मतलब है सफलता। आपका इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपने अब तक अपनी कॉलेज लाइफ में या इंटर्नशिप्स में कितनी सफलता हासिल की है। आप उसको बोलिए, आई हैव अ लॉट मोर टू अचीव इन लाइफ, स्टिल आई एम शेयरिंग माई लिस्ट ऑफ करेंट अचीवमेंट्स विद यू। यानी देखिए, आने वाली जिंदगी में मैं बहुत कुछ अचीव करने वाला हूं, मैं बहुत आगे बढ़ने वाला हूं अपने जीवन में, पर फिर भी अभी तक जो भी मेरी अचीवमेंट्स हुई हैं वो लिस्ट अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब बारी आती है अंग्रेजी के अगले शब्द की, जो है डिग्री और नॉलेज। ये शब्द नहीं है, ये सवाल है। मान लीजिए मैं आपका HR मैनेजर हूं, मैं आपका मैनेजर हूं, मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट डू यू थिंक, डिग्री इज मोर इंपॉर्टेंट और नॉलेज? इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके लिए डिग्री ज्यादा जरूरी है या ज्ञान, नॉलेज ज्यादा जरूरी है? आपको ये कहना है, आई बिलीव दैट नॉलेज हैज चेंज द वर्ल्ड, नॉट डिग्रीज। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मुकेश अंबानी, दे डोंट टॉक अबाउट देयर डिग्रीज। कभी आपने मुकेश अंबानी जी को ये बोलते हुए सुना है, भाई 12वीं में मेरे 90% मार्क्स आए थे? नहीं सुना ना। आज लाखों लोगों को नौकरी देते हैं वो। इलॉन मस्क को आपने सुना है? इलॉन मस्क तो खुल के बोलते हैं कि भैया मुझे आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छे एम्प्लॉई हैं, अच्छी स्किल सेट है, अगर आप में विजन है, तो आ जाइए मेरे साथ काम कीजिए। फिर आती है बारी अगले और आखिरी शब्द की, जो है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब है कि किसी को कोई काम डेलीगेट करना। डेलीगेशन से लीडरशिप समझ आती है किसी भी इंसान की। इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप अच्छे लीडर हैं या नहीं, आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं या नहीं। भाई जब आप किसी एम्प्लॉय को कोई काम देंगे, लोग आपका काम करेंगे भी या नहीं करेंगे? क्या आप 10 लोगों की टीम के साथ काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? इंटरव्यू में आपको कहना है, डेलीगेशन इज अ स्किल, आई अंडरस्टैंड टीम डायनामिक्स एंड आई विल डेलीगेट एज पर द नीड्स ऑफ द टीम एंड द गोल्स दैट वी हैव टू अचीव। इसका मतलब है आप बोल रहे हैं कि भाई मैं समझता हूं टीम डायनामिक्स क्या होती हैं, मैं ये भी समझता हूं कि डेलीगेशन कब टीम को करनी चाहिए और क्या हमारे गोल्स हैं उसके हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी की पूरी वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी। ये वीडियो देखने के बाद एक एक शब्द जो मैंने आपको समझाया ना, जैसे आप वो बोलेंगे, जबरदस्त इंपैक्ट आप क्रिएट करेंगे अपने HR मैनेजर के ऊपर। और आप जिस जॉब इंटरव्यू में बैठेंगे ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप वो जॉब इंटरव्यू जरूर क्रैक करेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। इंश्योर कीजिए कि इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, यही है आपका मैसिव एक्शन प्लान। और साथ ही में इन सभी के सभी शब्दों का मतलब समझिए। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए, सारे के सारे असेसमेंट्स को लेने के लिए और इस कोर्स की सभी वीडियोस को एंड टू एंड देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो। और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।